है डॉक्टर्स, एवरीडे फ्लैश कार्ड सीरीज के अंदर आज का टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, वी हैव टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स। इसके अंदर कुछ मोटार्स हैं, कुछ सेंसरी है और कुछ मिक्स्ड है। सबसे पहले बात करते हैं अपनी क्रेनियल नर्व्स के बारे में। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन नाक पे उंगली रखेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट क्रेनियल नर्व, दिस इज योर ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, ओल्फैक्टरी विच विल सेंसेशंस ऑफ द सेंस, सेंसेशंस ऑफ द स्मेल, सॉरी नॉट सेंस, स्मेल के लिए सेंसेशंस रहती है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव ऑप्टिक नर्व जो कि आपके विजन को सेंस करती है। ठीक है, सो ऑप्टिक नर्व इज द सेकंड क्रेनियल नर्व। देन वी गो फॉर दिस, जो आपकी आंखों ने सेंस किया, अब आंखों को देखना भी इधर उधर। सो वी हैव ओक्यूलोमोटर नर्व जो कि आंखों के मसल्स के लिए, जो आई मसल्स है उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन फॉर दिस, अब आपकी आंखों को ऊपर देखना है, वी हैव सुपीरियर ओब्लिक मसल विच इज सप्लाइड बाय cranial nerve number 4 which is known as your trochlear nerve. Then we have face, is facial sensations को लेके जा रही है your fifth cranial nerve which is known as trigeminal nerve. ठीक है, then for your eyes there is a lateral, there is a left movement and the right movement basically. ठीक है, this movement is carried by your lateral rectus muscle which is supplied by abducens nerve. Then for facial sensations we have facial muscle, facial movements के लिए facial muscles होती है। ठीक है, then for the balance of your body and for the hearing we have a eighth nerve which is known as vestibulocochlear nerve. Then we have glossopharyngeal nerve for the taste sensation from your tongue. Then we have vagus nerve, vagus nerve पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। Then we have a spinal accessory nerve, ठीक है, जिसको अपन accessory nerve बोलते हैं। ये आपकी दो मसल्स को कंट्रोल करती है, ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल को। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर हाइपोग्लोसल नर्व विच कंट्रोल योर टंग मूवमेंट्स। ठीक है, आपके टंग को मूवमेंट्स को लिए 12th नर्व रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर कुछ नर्व्स ऐसी है जो कि मूवमेंट करवा रही है, कुछ ऐसी नर्व्स है जो कि सेंसेशंस दे रही है, चाहे टेस्ट सेंसेशन हो, चाहे फेशियल सेंसेशंस हो, चाहे वो लाइट का विजन हो, चाहे वो स्मेल की सेंसेशंस हो वगैरह। ठीक है, और कुछ नर्व्स है जो कि दोनों फंक्शंस करती है बेसिकली। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर एंड विच इज द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड नर्व। सो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं। देखो, ये जो आपकी ऑप्टिक नर्व, सॉरी ये जो आपकी ओक्यूलोमोटर और ऑप्टिक नर्व, ये दोनों नर्व जो है वो ऊपर की तरह है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो दिस विल अराइजेस फ्रॉम द अबव टेंटोरियम। ठीक है, टेंटोरियम रीजन के ऊपर से जो दो नर्व्स ओरिजिनेट करती है, दिस इज योर ऑप्टिक नर्व एंड ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व एंड ऑप्टिक नर्व। देन ओनली मोटार नर्व। ठीक है, इसमें से जो चीज़ सिर्फ मोटार फंक्शन दे रही है, जैसे कि आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 हो गई ओक्यूलोमोटर नर्व, ये आपकी आइस के मूवमेंट के लिए काम कराती है। ठीक है, देन वी हैव ट्रोक्लियर नर्व जो कि आइस को सुपीरियर ओब्लिक मसल्स के लिए काम करा रही है बेसिकली। ठीक है, देन एब्डुसेंट नर्व जो कि लेफ्ट एंड राइट के लिए, आई बॉल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, 6th क्रेनियल नर्व। ठीक है, देन वी हैव 11th नर्व विच इज स्पाइनल एसेसरी नर्व जो कि ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड द लास्ट वन इज हाइपोग्लोसल जो कि आपके टंग मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस ऑल मसल्स आर सप्लाइड, सॉरी दिस ऑल क्रेनियल नर्व्स आर मोटार नर्व्स। कौन कौन सी, एक बार वापस से, 3, 4, 6, 11, 12, दिस ऑल आर योर मोटार नर्व्स। ठीक है, देन वी हैव मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स जिसके अंदर दोनों फंक्शन है। जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका 5th ट्राइजेमिनल नर्व, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और साथ ही साथ फेशियल मूवमेंट्स, फेशियल सेंसेशंस दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्राइजेमिनल नर्व 5th क्रेनियल नर्व। देन वी हैव 7th फेशियल नर्व, सेम जैसे 5th थी वैसे ही वैसे सेम है, कुछ फंक्शंस 5th करती है, कुछ फंक्शन 7th करती है। ठीक है, देन वी हैव 9th विच इज ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये टंग के मूवमेंट और साथ ही साथ टंग के सेंसेशन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड द लास्ट वन इज योर 10th नर्व विच इज वेगस नर्व विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशंस एंड मोटर एक्शंस। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सेंसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नर्व जो कि आपके स्मेल को सेंस कर रही है, ऑब्वियसली अपन स्मेल को सेंस करते हैं, तो जो फर्स्ट नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट इज सेकंड विच इज सेंसेशन ऑफ लाइट, जो आपके लाइट को सेंस कर रही है विच इज योर ऑप्टिक नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व। ठीक है, एंड लास्ट वन इज योर 8th नर्व विच इज वेस्टिब्युलोकोक्लियर नर्व, ये आपके हियरिंग को सेंस करती है। ठीक है, दिस इज ऑल द सेंसरी, प्योर सेंसरी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, लॉन्ग इंट्राक्रेनियल जो कोर्स जिसका होता है, दिस आर योर 3 नर्व्स, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व एंड 5th cranial nerve which is the largest intracranial course. Next is cranial nerve number 5 is most commonly involved in cranial nerve palsies. जितने भी cranial nerve palsies होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा involved जो nerve होती है वो होती है 5th nerve. Then Bell's palsy के अंदर जो सबसे important जो nerve damage होती है वो होती है cranial nerve number 7 which is 7 nerve facial nerve basically. ठीक है, and cranial nerve number 9 and 10 जो 9 और 10 होती है ये आपके dysphagia और साथ ही साथ hoarseness of voice के लिए responsible होती है। hoarseness of voice आपको पता है recurrent laryngeal nerve, superior laryngeal nerve, ये सब पार्ट है वेगस nerve के बेसिकली। ठीक है, इसको अपन ENT में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट cranial nerve number 1 to 12, कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड है। थैंक यू।